नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इस होली के टाइम पर मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस साधना के बारे में शायद आपने कम ही सुना होगा। यह एक बहुत ही प्रचंड धन प्रदायक साधना है, जो कि सिर्फ होली की एक रात की साधना है। अगर साधक सच्चे मन से इस साधना को करना चाहे, तो धन से लेकर के हर प्रकार की समस्या से मुक्त हो जाता है। जैसे ये होली का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही हमारे साधक यूट्यूब पर, इंटरनेट पर तमाम ऐसी साधनाओं की खोज करने में लगे पड़े हैं कि हमें इस होली पर कोई ऐसी साधना मिल जाए जो 1-2 दिन में सिद्ध हो जाए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ होली की एक रात में सिद्ध हो जाएगी, आपके धन के भंडार भर देगी और आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगी। मेरे प्यारे मित्रों, और इस साधना की एक और खासियत है। हमारे जितने भी छोटे बड़े साधक हैं, जो छोटा बड़ा आश्रम बना करके और आश्रम पर रह रहे हैं, और उनके आश्रम में जहाँ हवन कुंड है, वो उस हवन कुंड पर बैठ करके ही इस साधना को सिद्ध करके उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने हर कार्य को चुटकियों में करवा सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें थोड़ा सा होली का महत्व है, क्योंकि होली का समय होना चाहिए और होलिका पे जाकर के एक छोटी सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इस साधना को छोटे बड़े सभी साधक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस साधना को एक बार सच्चे दिल से सिद्ध कर लेते हैं, तो भविष्य में आपको किसी भी साधना को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस साधना को संपन्न करने के बाद जो आपको शक्ति प्राप्त होगी, वो एक ऐसी प्रचंड शक्ति प्राप्त होगी। अगर आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, तो आपके दुश्मनों का खात्मा होगा और उनके जादू टोना का खात्मा होगा। अगर आप धन पैसा के लिए परेशान रहते हैं, तो धन पैसा के लिए कभी परेशान नहीं रहेंगे। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आपका ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो कि पलक झपकते नहीं होगा। इस शक्ति की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपने साधक के साथ कभी धोखा नहीं करती है और हमेशा हमेशा उसका साथ निभाती है। यह साधना बहुत ही प्राचीन साधना है और यह शिव की दासी प्रमोदा यक्षिणी की साधना है। आपने सुना होगा कि 32 प्रकार की जो यक्षिणियां हैं, वो भगवान शिव की दासियां हैं। यक्षिणियां तो 36 हैं, लेकिन 4 यक्षिणियों को गुप्त में रखा गया था, जिनके बारे में आज तक किसी ने भेद नहीं खोला। आज मैं आपको एक यक्षिणी के बारे में भेद खोलने जा रहा हूं, जो कि मेरे गुरु की देन है। मेरे ही सामने मेरे एक साधक से नवरात्रि के समय में कराई थी। उस वक्त भी ये साधना हो जाती है, तो उसी समय पर वो साधना सिद्ध हो गई थी। और उस व्यक्ति के आज हालचाल बताऊं आपको, तो आज वो लाखों करोड़ों में खेल रहा है। आज उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, घर परिवार सदा सुखी संपन्न है। तो मेरे प्यारे मित्रों, उसी साधना के बारे में आज मुझे याद आया कि होली का समय नजदीक आ रहा है, तो इस होली पर मैं अपने साधकों को इस साधना के बारे में बता दूं। तो यह साधना भगवान शिव की दासी प्रमोदा यक्षिणी की साधना है। मित्रों, एक बार सिद्ध होने के बाद यह शक्ति हमेशा हमेशा आपका साथ देती है और आपके घर में धन का भंडार भर देती है और किसी भी प्रकार की कभी परेशानी नहीं आने देती। इस साधना को करने के लिए आपको सिर्फ होली की रात का इंतजार करना होगा। बहुत ही नजदीक समय है, होली आ रही है। आप इस साधना की तैयारी शुरू कर दो। इस साधना में आपको एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ेगी। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अगर आपको मिलती है, तो आप कहीं से तलाश कर लें। इसमें सफेद वस्त्रों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सफेद वस्त्र सिलवा करके तैयार कर लें। जो लंगोट बांधना चाहते हैं वो लंगोट बांध सकते हैं, या पूरे शरीर पर सफेद वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह साधना आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जहां आपका पूजा स्थान है वहां भी कर सकते हैं। वहां पर आपको एक हवन स्थापित करना होगा, हवन कुंड में आहुतियां दे करके, और इस शक्ति को प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही होली का दिन आए, तो होली के दिन आपको सुबह से लेकर के
शाम तक नहा धोकर के फ्रेश होकर के उपवास रखना है, यानी आपको होली के दिन का व्रत रखना है। यानी व्रत रह करके आप इस साधना को करेंगे तो आपको बहुत ही अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। तो नहा धोकर के सुबह फ्रेश हो जाएं, सफेद वस्त्र शरीर पर धारण करें और सुबह से शाम तक व्रत रहे। यानी आपको फलाहार करना है, सिर्फ फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। अब जैसे ही शाम का वक्त हो तो शाम के वक्त में आपको जहां आप साधना करना चाहते हैं, अगर जो हमारे साधक आश्रम पर रह रहे हैं छोटे बड़े पे, तो वहां पर जो हवन कुंड है सबसे पहले उसकी साफ सफाई करके और वहां पर जो सफेद चूना होता है वो वहां पर बिखेर दें, जिससे कि वहां पर कोई भी कीड़ा वगैरह ना आए, जिससे कि इस साधना में उसकी हत्या हो जाए। और घर में करेंगे तो वहां पर कीड़ा आने की कोई संभावना नहीं है। फिर आपको एक त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अपने हवन कुंड में गाड़ देना है। वैसे तो हर हवन कुंड में भगवान शिव जी का त्रिशूल गड़ा हुआ मिलता है, कहीं कहीं चाबुक भी गड़ा हुआ मिलता है। और जो घर में कर रहे हैं वो भी एक छोटा सा त्रिशूल ले लें और साइड में एक किसी स्टील के बर्तन में मिट्टी भर करके उसमें त्रिशूल को खड़ा कर दें, उसमें लाल कपड़ा बांध दें। अब आपको सफेद कपड़े के आसन पर बैठ जाना है। त्रिशूल का हल्दी से और चंदन से तिलक करना है, थोड़ा सा सिंदूर भी मिलाना है, अगर कामया सिंदूर हो तो सबसे बेस्ट होगा। त्रिशूल का तिलक करने के बाद में और वहाँ पर जो आपने हवन कुंड तैयार किया है उस हवन कुंड में स्वास्तिक चिन्ह बना करके वहाँ से आपको हट जाना है। अब आपको जहाँ आपके गांव में या सिटी शहर में होलिका जलाई जाती है उस स्थान पर जाना है और उस स्थान पर जा करके एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके रखना है। पहले आपको 7 बार होलिका के परिक्रमा करने हैं और परिक्रमा लगाने के बाद देसी घी का एक दीपक जला करके होली के पास रख करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं आज होली के दिन एक साधना करने जा रहा हूँ। मेरे किसी गुरु ने ये साधना बताई है, मैं इस साधना को सफल बनाना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दे। और हे होलिका माई, मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं इस साधना में सफल हो जाऊं और मेरा कल्याण हो जाए। मेरे प्यारे मित्रों, अब वहाँ से आपको जो होलिका में लकड़ियाँ होती हैं उसमें से आपको थोड़ी सी लकड़ी तोड़ करके ले आनी है। यह कार्य करते समय आपको कोई टोका टाकी ना करे, कोई देखे ना। ऐसे समय पर थोड़े अंधेरे से में जाना है। वहाँ से लकड़ी लाने के बाद अब आपको अपने हवन कुंड पे आ जाना है। हवन कुंड पर आकर के रात्रि को 11 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में एक मंत्र का सफ़ेद कपड़े के आसन पर बैठ करके और जिधर आपके गांव शहर में होलिका जल रही है उसी दिशा में मुंह करके आपको बैठ जाना है। अब आपको एक मंत्र का जाप करना है। जाप करते करते आपको काले तिल और उड़द और गोरख मुंडी का देसी घी में मिश्रित करके उसकी आहुतियाँ देनी है। आहुतियाँ देते समय आपके सामने जो 64 जोगनियों का यंत्र होता है उस यंत्र को आपको अपने सामने रखना है और रख करके आपको इस यक्षिणी योगिनी का एक मंत्र का मात्र 11 माला जाप करना है। मंत्र आप लिख लें। मंत्र है ओम ह्रीं प्रमोदाय यक्षिणी प्रकट हों स्वाहा। इस मंत्र का आपको मात्र 11 माला जाप करना है और आहुतियाँ देती जानी है। यह लगभग 3 घंटे का हवन चलेगा, जिसमें आप कीकड़ की लकड़ी, पीपल की लकड़ी ले सकते हैं और काले तिल, उड़द और गोरख मुंडी की आहुतियाँ देते जाना है। मित्रों, मात्र 11 माला जाप करने पर यह साधना सफल हो जाती है
और जो यक्षिणी है प्रमोदा, वो आपसे खुश होकर के और उसी हवन कुंड से प्रकट होकर के एक सूक्ष्म रूप, छोटे से रूप में आपके सामने खड़ी हो जाती है और आपसे कहेगी कि बोल साधक, क्या चाहता है, मुझे क्यों याद किया है। तो बस आपको सिर्फ उससे अपने वचन लेने हैं, जो भी आपके मन में आए 3 वचन लेकर के उसे वचनबद्ध कर लेना है और हमेशा हमेशा अपने साथ रहने के लिए उसे कहना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, होली की सिर्फ एक रात में इस साधना को सिद्ध जरूर करें और इसका पूरा पूरा लाभ लें। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई इस जानकारी को आपने पसंद किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।